यह घटना मेरे साथ बहुत पहले हुई थी। मैं तब एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था। जैसे कि ऑफिस में हमेशा होता था, मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला, लेकिन इसके लिए मुझे जिस ऑफिस को ज्वाइन करना था वो मेरे घर से काफ़ी दूर था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वे मुझे पिछले ऑफिस में ही काम करने दें। वो मान गए, पर इसके प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगने वाला था, शायद 1 या 2 महीने। इसलिए मैं एक पीजी या लॉज की तलाश कर रहा था जहां मैं बिना किसी एडवांस पेमेंट के दिनों के हिसाब से रह सकूं। तो काफ़ी तलाश के बाद मुझे एक लॉज मिला। यह इमारत 5 मंजिला थी। इसमें कोई लिफ्ट नहीं थी। मकान मालिक ने मुझे बताया कि वह मुझे 4थी मंजिल पर कमरा दे सकता है। 5वीं मंजिल को छोड़कर हर मंजिल पर 3 कमरे थे। ऊपर जाते वक्त मैंने देखा कि तीसरी मंजिल के सभी दरवाजे बंद थे। तो मैंने मकान मालिक से अनुरोध किया कि वह मुझे तीसरी मंजिल पर एक कमरा दे दे, लेकिन उन्होंने यह कह के मना कर दिया कि सभी कमरे बुक हो चुके हैं और यहाँ रहने वाले लोग किसी स्थानीय त्यौहार के लिए घर गए हुए हैं। खैर, उन्होंने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी। मैं अंदर गया। मैंने देखा कि मुझे मिला कमरा काफ़ी गंदा और धूल से भरा था। साथ ही 4थी और 5वीं मंजिल की सफाई के लिए एक नौकरानी आती थी। उसकी उम्र 70 साल के आसपास की होगी। पहले 4-5 दिन तो ठीक रहा, लेकिन एक बात हुई कि जब भी नौकरानी मेरे कमरे में सफाई के लिए आती थी तो वह मुझे कन्नड़ में 5वीं मंजिल के बारे में कुछ बताती थी, लेकिन मैं एक भी बात नहीं समझ पाता था। 5वें दिन से मुझे अपने लॉज के बारे में कुछ सपने आने लगे और हर सपने में मैं एक दरवाज़ा देखता था जिसके ताले पर एक लाल कपड़ा लपेटा हुआ था। एक दिन अपना खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जा रहा था तो मैंने 5वीं मंजिल को एक बार देखने का फैसला किया, क्योंकि मैं उस मंजिल पर पहले कभी गया नहीं था। वहाँ जाकर मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे वही दरवाज़ा दिखा जो मुझे सपने में दिखता था। मुझे लगा यह कोई संयोग हो सकता है, इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अगली रात जब मैं सोया तो मुझे वैसा ही सपना आया, लेकिन इस बार मैंने एक महिला के दर्द से चीखने की आवाज़ सुनी। मेरी आंखें अचानक खुल गई। मैं पसीने से भरा हुआ था। मेरी नींद उड़ चुकी थी। सच कहूँ तो मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे कमरे में कोई है। फिर मैंने एक सिगरेट ली और अपने कमरे की बालकनी में चला गया ताकि मैं यह देख सकूं कि कोई है या नहीं। 2 सिगरेट पीने के बाद मैंने उस रात दूसरे कमरे में सोने का फैसला किया। ऐसा 2-3 दिन तक चलता रहा। मैं इससे काफ़ी परेशान था, क्योंकि इसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। अगला दिन शुक्रवार था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं कुछ फिल्में देखूंगा ताकि 3 या 4 बजे तक देर से सोऊं। मैं वास्तव में देखना चाहता था कि यहाँ क्या हो रहा है। तो रात के करीब 1 बजे थे। मेरे कमरे के बाहर कुछ दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे से बाहर चला गया, लेकिन थोड़ी देर में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह खटखटाहट 5वीं मंजिल से आ रही है। इसलिए मैंने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं अपने रास्ते के बीच में था तो मैं हल्की सी रोशनी में देख सकता था उस दरवाजे का ताला एक पेंडुलम की तरह आगे पीछे हो रहा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और दरवाजे तक पहुंचा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं थोड़ा परेशान हुआ और फिर अपने कमरे में दोबारा चला गया। फिर लगभग 3 बजे जब मैं आधी नींद में था तो मैंने साफ तौर पे एक महिला की चीखने की आवाज़ सुनी। ये वही आवाज़ थी जो मैंने सपने में सुनी थी। यह अब मुझे डराने लगा। मुझे लगा कि महिला की आवाज़ 5वीं मंजिल के उसी दरवाजे से आ रही है, लेकिन उस समय मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने एक सिगरेट पी और उसे पी के सो गया। कल शनिवार का दिन था, इसलिए मैंने नौकरानी से एक बार बात करने का फैसला किया, लेकिन वो फिर से कन्नड़ में ही बात करने लगी, जिसका एक शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने अपने एक दोस्त को मेरे साथ रात को रुकने को कहा। हमने कुछ बियर पी और कुछ फिल्म देखने का फैसला किया, लेकिन इस बार जो चिल्लाने की आवाज़ आई उसे हम दोनों ने सुना था, इसलिए हम उस दरवाजे की जांच करने के लिए भागे। हम थोड़े नशे में थे। मेरे दोस्त ने दरवाजे पर लात मारना शुरू कर दिया और उस महिला के भूत को गाली देने लगा। मैंने उसे रुकने के लिए कहा और उसे छत पे ले गया जो उसी मंजिल की थी। हमने सिगरेट पी, लेकिन मेरे दोस्त को टॉयलेट जाने की इच्छा हुई। वह मेरे कमरे पे वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे अपने फ़ोन पर उसके नंबर से एक मिस्ड कॉल मिली। मैं चौंक गया। मैं वापस कमरे की ओर भागा। मैं अंदर गया तो मैंने उसे डरा हुआ पाया। जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि वह वहाँ बैठा था तो बाथरूम की लाइट अपने आप जल गई और नल खुल गया। उसने एक औरत की सिसकने की आवाज़ सुनी। जब वो बाथरूम देखने गया तो उसने साफ देखा कि एक औरत फर्श पर बैठी थी और बाथरूम के दरवाजे की तरफ पीट करके रो रही थी। उस औरत ने हल्के नीले रंग की गाउन जैसी ड्रेस पहन रखी थी। मेरे दोस्त ने मुझे लॉज छोड़ने के लिए कहा,
लेकिन मैं अपने ऑफिस से ट्रांसफ़र मेल लिए बिना ऐसा नहीं कर सकता था। फिर अगले 2-3 दिन सामान्य रहे, लेकिन एक रात मुझे 5वीं मंजिल पर एक महिला की स्पष्ट आकृति दिखाई पड़ी। फिर मैंने लॉज के मालिक से भी पूछा, लेकिन उसने ऐसे किसी बात का इनकार कर दिया और उसने मुझे चेतावनी भी दी कि अगर मैंने इस बारे में बात करने के लिए उसे फ़ोन किया तो वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएगा। सौभाग्य से अगले दिन मुझे मेल मिल गया और मैंने लॉज छोड़ने का फ़ैसला किया। जब मैं जा रहा था तो मैंने उसके सामने की चाय की दुकान में चाय और सिगरेट ली। मैंने सोचा कि उनसे पूछताछ करूं, तो उसने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। उसने कहा कि लॉज पहले एक होटल हुआ करता था और एक दुल्हन अपने परिवार के साथ यहाँ रुकी, लेकिन एक रात दूल्हे और दुल्हन के पिता से कुछ झगड़ा हो गया। माना जाता है कि जिस कमरे में मैं रुका था वहाँ उसने शादी तोड़ दी और दुल्हन ने 5वीं मंजिल पर जाके आत्महत्या कर ली थी।